भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल में मौजूद बाली की गुफा के बारे में। दोस्तों, जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नजारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर किसी को नहीं पता, जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वह भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित होता है कि ये गुफा सच में बाली की गुफा है। परंतु गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। दोस्तों, वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी हरा रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपने भाई के साथ ही दुश्मनी हो गई। साथ ही इस दुश्मनी का कारण उस गुफा को बताया जाता है, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा कर दिया और उस गुफा के अंदर उस राक्षस को मारने के लिए बाली अंदर गया। तकरीबन 1 साल बीत गए और बाली उस गुफा के अंदर से वापस नहीं आया। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई, इसीलिए उसने एक बहुत बड़े पत्थर को लेकर उस गुफा के मुख पर लगा दिया। लेकिन वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में ही बाली को 1 साल लग गए और 1 साल बाद उसने मायावी राक्षस का वध कर दिया। लेकिन जब वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन में सोच लिया कि शायद सुग्रीव में राज शासन का विचार आ गया है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी पहुंचा और सुग्रीव पर गुस्सा होते हुए उसे धक्के मारकर अपनी नगरी से बाहर कर दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद सुग्रीव की गुफा के बारे में हर कोई जानने लगा, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान था। आज के इस समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास वाले इलाके में स्थित है। वहां पर रहने वाले कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस गुफा के बारे में पता चला तो वो इस पर खोज करने के इरादे से गुफा के अंदर पहुंच गए। लेकिन जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा इतनी लंबी है कि उन्हें यहाँ पर कई दिन लग जाएंगे। और वो तुरंत गुफा से बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ फिर वह एक बार बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है, फिर भी वैज्ञानिक धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि ये गुफा सच में बाली की गुफा है। वो 2-3 दिन उसी गुफा में खोज करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वो सभी हैरान थे, आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है, जिसे रिसर्च के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंदर एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का प्रयोग किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह और उनकी पूंछ भी हुआ करती थी और वो काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह दिखाई देते थे। जब उस नाखून की अच्छी तरह से जांच की गई तो पाया गया कि वो नाखून किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, ना वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि ये जरूर उस मायावी राक्षस के नाखून हैं। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप सबको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।